हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दादी नानी के नुस्खे जो सेहत और स्वाद दोनों में लाजवाब है। क्या आप जानते हैं कि किचन में मौजूद सामान से न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनता है बल्कि सेहत भी दुरुस्त रहती है। इसलिए हम आपके लिए ऐसे अनमोल किचन टिप्स लाए हैं जो आपकी सेहत और सुंदरता का खास ख्याल रखेंगे। तो चलिए जानते हैं दादी नानी के घरेलू नुस्खों के बारे में। नंबर 1, अगर आप रोजमर्रा की रोटी या पराठे का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा जीरा और अजवाइन पाउडर मिला दे तो इससे ना सिर्फ पाचन बेहतर रहता है बल्कि आपके खाने में प्राकृतिक फ्लेवर भी आ जाएगा। नंबर 2, अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है तो रोजाना चाय या सूप बनाते समय हल्दी, अदरक और काली मिर्च मिलाएं। ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगा बल्कि गले को भी आराम देगा। नंबर 3, अगर आप खीर, हलवा, चाय या किसी मीठे पकवान में इलायची डालते हैं तो ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। नंबर 4, अगर आप खाने में तिल का तेल और लहसुन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये शरीर को अंदर से ताकत देगा। दाल में तड़का लगाते समय सब्जियों में तिल का तेल का इस्तेमाल करें, इससे हड्डियां मजबूत होती है और सर्दियों में जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 5, अगर आप सलाद में चुकंदर, गाजर, आंवला डालते हैं तो ये इम्यूनिटी को मजबूत करने का बेहतरीन तरीका है। रोजाना कच्ची गाजर और चुकंदर खाने में शामिल करें और खुद को हेल्दी बनाएं। नंबर 6, दादी नानी हमेशा कहती थी कि हर डिश में स्वाद का सही संतुलन होना जरूरी है। अगर आप बटर चिकन बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा शहद डालने से फ्लेवर बैलेंस हो जाता है और स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। नंबर 7, दादी नानी कहती थी कि शरीर की देखभाल भी उतनी जरूरी है जितना अच्छा खाना खाना। अगर आपको बदन दर्द या टांगों में दर्द रहता है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है, शरीर हल्का महसूस करेगा। नंबर 8, दादी नानी कहती थी जो चीजें किचन में इस्तेमाल करते हैं वही हमारी सेहत और सुंदरता के लिए फायदेमंद होती है। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो नींबू का रस और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से जल्द राहत मिलेगी। नंबर 9, दादी नानी हमेशा कहती थी खाने पीने के सही तरीकों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप पानी पीने के बाद तुरंत झुक जाते हैं तो पानी गलत दिशा में जा सकता है, सांस नली में फंस सकता है, इससे खांसी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा सही मुद्रा में बैठकर पानी पिए और तुरंत लेटने से और सोने से बचें। नंबर 10, दादी नानी हमेशा कहती थी कि खूबसूरती के लिए किचन की चीजें सबसे असरदार है। अगर आप साबुन की जगह बेसन से चेहरा धोते हैं तो ये चेहरे के कालेपन को दूर करेगा और त्वचा में प्राकृतिक निखार लाएगा। नंबर 11, दादी नानी हमेशा कहती थी कि किचन में मौजूद चीजें सेहत और सफाई के लिए सबसे असरदार होती है। अगर आपके दांत पीले हैं तो चुटकी भर नमक में कुछ बूंदे सरसों का तेल मिलाकर ब्रश करें, इससे दांत सफेद और चमकदार बनते हैं। नंबर 12, दादी नानी हमेशा कहती थी कि बीमारियों का इलाज हमारी किचन और नेचर में छिपा होता है। अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो पपीते का रस पीने से शरीर जल्दी रिकवर होता है। नंबर 13, दादी नानी हमेशा कहती थी जो चीजें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वही हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होती है। अगर आपको दांत खुजली या त्वचा की कोई एलर्जी है तो तुलसी और नींबू का रस पीने से शरीर अंदर से साफ हो जाता है और यह समस्या भी जल्द खत्म हो जाती है। नंबर 14, दादी नानी हमेशा कहती थी अच्छी सेहत की शुरुआत किचन से होती है। अगर आप सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीते हैं तो ये पेट और आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये पाचन सुधारता है, गैस को दूर करता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। नंबर 15, दादी नानी हमेशा कहती थी कि खूबसूरती और सेहत का राज किचन में ही छिपा है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो आंवला पाउडर और नींबू का रस मिलाकर लगाने से बालों को प्राकृतिक रंग वापस आने लगता है और बाल भी मजबूत हो जाते हैं। नंबर 16, दादी नानी हमेशा कहती थी कि प्राकृतिक चीजों का असर हमारी सेहत और मन पर भी पड़ता है।
अगर आपको घबराहट या टेंशन ज़्यादा रहती है तो किसी भी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से मन शांत रहता है और दिमाग भी स्थिर रहता है। नंबर 17, दादी नानी हमेशा कहती थी कि अच्छी सेहत का राज किचन में छुपा है। अगर आप सुबह खाली पेट मेथी के बीज का सेवन करते हैं तो पाचन, शुगर कंट्रोल और जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 18, दादी नानी हमेशा कहती थी कि जो चीजें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वही हमारी सेहत के लिए अमृत होती है। अगर आप सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीते हैं तो यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट और आंतों को साफ करता है और गैस कब्ज की समस्याओं को राहत दिलाता है। नंबर 19, दादी नानी हमेशा कहती थी कि घरेलू चीजों से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अगर आपकी नाक में मांस बढ़ रहा है तो देसी गाय का घी नाक में डालने से सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। नंबर 20, दादी नानी हमेशा कहती थी कि किचन में हर बीमारी का इलाज छिपा होता है। अगर आप सुबह खाली पेट नीम का पानी पीते हैं तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, पाचन सुधारने में और शरीर को डिटॉक्स करने में फायदेमंद होता है। नंबर 21, दादी नानी हमेशा कहती थी कि अगर बच्चों को सही पोषण मिले तो वो तेज दिमाग और शरीर मजबूत के साथ बड़े होते हैं। अलसी के बीज बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां और दिमाग के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होती है क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 22, दादी नानी हमेशा कहती थी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सही खान पान बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना रात को 2 चुआरे खाकर गर्म दूध पीते हैं तो ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 23, दादी नानी हमेशा कहती थी कि खूबसूरती का खजाना हमारे किचन में ही छिपा है। अगर आपके चेहरे पर दाग, धब्बे या झाइयाँ है तो कॉफी पाउडर और एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने से त्वचा साफ और चमकदार बनती है। नंबर 24, दादी नानी हमेशा कहती थी कि रात में ज्यादा मीठा खाने से न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि नींद पर भी असर पड़ता है। अगर आप सोने से पहले ज्यादा चीनी या मिठाई खाते हैं तो ब्लड शुगर को ये असंतुलित करता है, मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज की समस्या को पैदा करता है। नंबर 25, दादी नानी हमेशा कहती थी कि मजबूत दांतों के लिए हमेशा महंगे टूथपेस्ट की नहीं बल्कि सही घरेलू उपाय की जरूरत होती है। अगर आप रोजाना फिटकरी के पानी से कुल्ला करते हैं तो ये दांतों को और मसूड़ों को मजबूत बनाता है और मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। नंबर 26, दादी नानी हमेशा कहती थी कि खूबसूरत त्वचा की राज किचन में ही छिपा है। अगर आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, झाइयाँ या झुर्रियाँ है तो आलू का रस एक बेहतरीन नेचुरल उपाय है। इनमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो स्किन के टोन को निखारता है और झुर्रियों को कम करता है। नंबर 27, दादी नानी हमेशा कहती थी कि अगर त्वचा को नेचुरल तरीके से निखारना है तो गुलाब जल और चंदन पाउडर सबसे अच्छा उपाय है। गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट करता है और चंदन स्किन को ठंडक देकर दाग, धब्बे को दूर करता है। नंबर 28, दादी नानी हमेशा कहती थी कि खूबसूरत और दमकती त्वचा के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। अगर आप चेहरे को चमकना चाहते हैं तो गुलाब जल और एलोवेरा जेल ये नुस्खा जरूर अपनाएं। नंबर 29, दादी नानी हमेशा कहती थी अगर आपको अक्सर सांस फूलने की समस्या होती है तो सुबह खाली पेट इलायची खाना फायदेमंद होता है। ये फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। गंभीर अगर आपको समस्या है तो कृपया डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 30, दादी नानी हमेशा कहती थी रोज मसूर की दाल खाने से हड्डियां मजबूत रहती है क्योंकि इनमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। अगर आप कमजोरी महसूस करते हो तो 1 कटोरी मसूर की दाल रोज खाया करें। नंबर 31, दादी नानी कहती थी अगर छिपकलियों से परेशान है तो लहसुन की कुछ कलियां खिड़की दरवाजों पर रख दें, वो वापस कभी नहीं भटकेंगी। नंबर 32, दादी नानी कहती थी टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को हल्का सा दबाए रखो, इनसे दांत मजबूत होंगे और उम्र भर सही सलामत रहेंगे। नंबर 33, दादी नानी हमेशा कहती थी जैसे खाने में पोषण देने वाला तेल यानी कि नारियल या बादाम का तेल का इस्तेमाल करते हैं
वैसे ही बालों में इन तेलों की हल्की मसाज करने के बाद चोटी बनाना उन्हें मजबूत करता है। नंबर 34, दादी नानी हमेशा कहती थी, खाना खाने के बाद एक चुटकी अजवाइन और शहद लेने से पेट की समस्याएं दूर होती है और पाचन मजबूत होता है। अगली बार जब पेट दर्द हो तो ये आसान घरेलू उपाय जरूर आजमाएं। नंबर 35, दादी नानी हमेशा कहती थी, नियमित रूप से हल्दी और गुड़ वाली छाछ पीने से पथरी की समस्या में राहत मिलती है और पाचन दुरुस्त रहता है। अगर पथरी से जूझ रहे हो तो ये नेचुरल तरीके से राहत पाए। नंबर 36, दादी नानी कहती थी, जीरे का पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर पीने से इसका असर और भी बढ़ता है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहे तो दादी का एक घरेलू उपाय जरूर अपनाएं और फर्क महसूस करें। नंबर 37, दादी नानी हमेशा कहती थी, अदरक के रस में शहद मिलाकर पीने से इसका असर और भी बढ़ता है, ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा जवान और दमकता रहे तो ये उपाय जरूर आजमाएं और फर्क महसूस करें। नंबर 38, आलू उबलने के बाद उसका पानी फेंकने की बजाय ठंडा करके बालों में लगाएं। 20 मिनट बाद बाल धो लें, इससे बाल चमकदार और मजबूत बनेंगे। तब से आलू उबलने के बाद उसका पानी फेंके नहीं, बल्कि दादी के इस नुस्खे को जरूर अपनाएं और बालों को काला नेचुरली बनाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के दादी नानी के नुस्खे जो किचन से सीधे आपकी सेहत और सुंदरता तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार और हेल्दी टिप्स सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने किचन में हेल्दी टिप्स का खजाना पाएं।